यूं तो महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी फाइट है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने दिलचस्प ट्विस्ट ला दिया है। मुस्लिम और दलित गठजोड़ को साधकर ओवैसी महाराष्ट्र में धाक जमाने की कोशिश में है, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में ओवैसी का गणित किसी एक गठबंधन के लिए बड़े घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। या नालायकांना कुटुंबाचं प्रेम काय असतं ते माहिती नाही। मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी घर नहीं। सब तुम्हें क्या पड़ा? 15 मिनिट अभी जो आपल्या कुटुंबाचा होऊ शकत नाही तो जनतेचा कसा काय होऊ शकतो? आघाडी आघाडी गरिमा का प्रतीक छोटा बांधकर अनेक है तो अखंड है। ये बीजेपी से मिठाई खा चुके हैं। ऐसा बोल रहे हैं जैसे अब्बा की दौलत लुटा रहे हैं बाहर आवाम पर महाराष्ट्र की। सुनो सुनो अभी टाइम कितना? 15 मिनट। महाराष्ट्र में खिलाड़ी की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी? भाईजान साथ आएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे? फॉर्म में है ओवैसी साहब, हमारे इलाके में तो इंशाल्लाह ओवैसी आएगा। मुसलमान कम्युनिटी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रही है। किसकी बी टीम बनेंगे ओवैसी? महाराष्ट्र में किसको सत्ता की कुर्सी? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राज ठाकरे। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त इन्हीं 6 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस एक साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, तो वहीं शिंदे, फडणवीस और अजित पवार महायुति के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन इस सियासी खेल में चुनाव से पहले एक और खिलाड़ी की एंट्री हुई है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में ओवैसी ने एक तरफ योगी के बयानों को निशाना बनाया तो यूपी पर फोकस करते हुए अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ला लिए यहां पर। बाबा आ गए महाराष्ट्र में। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे। तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। जालिमो, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम किसका खेल बिगाड़ेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, जिसका खुलासा नतीजे वाले दिन होगा। लेकिन अगर हम पहले के नतीजे देखें तो एमआईएम का करंट कई पार्टियों को लगने वाला है। खासतौर पे महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा खतरा सता रहा है, चूँकि मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को ही वोट करता है। दरअसल एआईएमआईएम का वोट बैंक मुस्लिम ही है और इस बार महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये सीटें मुंबई के आसपास की हैं। साथ ही ओवैसी ने दलित मुस्लिम का गठजोड़ तैयार करने की भी कोशिश की है। एआईएमआईएम ने इस बार 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिसके बाद कयास लगने लगे हैं कि मुस्लिम वोट से महाविकास आघाड़ी को और दलित वोट से महायुति को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 2 पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार ओवैसी की पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले ओवैसी का माहौल ज्यादा टाइट नजर आ रहा है। जानेंगे कि
मुसलमानों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ पे भी एक भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत लग रही है आपको? रईस साहब की। अच्छा, ओवैसी की पार्टी, तो ओवैसी का माहौल है यहाँ पे? हाँ, अच्छा माहौल। मैम ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इंशाल्लाह माहौल तो बहुत अच्छा है। और ये लश्करिया सर जो हैं, अच्छा, ओवैसी की पार्टी, हाँ ये ओवैसी की पार्टी काम भी बहुत अच्छा किए हैं। नुमानी कह रहे हैं कि ओवैसी के कैंडिडेट को मत दो, तो आघाड़ी की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्यार करती है ना, काम बोलता है इंसान, काम अच्छा करता है तो पब्लिक उसको ही वोट देगी। अभी देखो सभी का जोर चालू हुआ है, MIM भी है टक्कर में, और ये हमारे ओवैसी का माहौल बना हुआ है, मतलब? हाँ बना हुआ है ना, ओवैसी का माहौल भी बना हुआ है। आप किस तरफ हैं? आप किस तरफ हैं? MI को। MIM, क्या बात है। तो ओवैसी का फैक्टर चल रहा है मतलब यहाँ? हाँ चल रहा, क्यों नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा ना भाई, चलता सबका है। क्या लग रहा है, लोग MIM को वोट देंगे? देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे। महाविकास आघाड़ी और महायुति क्यों नहीं? देखो मुसलमान कैंडिडेट है तो लोग मुसलमान। अरे तो भाई मुसलमान कैंडिडेट तो शिवसेना वाला भी है, हारून खान है, उन्हें क्यों नहीं? चल रहे हैं, नाम चल रहा है, नाम उनका भी चल रहा है। दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी मुस्लिम वोट बैंक कितनी अहमियत रखता है, इसकी वानगी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। प्रदेश में एकजुट होकर मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया, जिसका नतीजा रहा कि इंडिया गठबंधन प्रदेश की 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को 17, उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT को 9 और शरद पवार की NCP शरद चंद्र पवार को 8 सीटें मिली। जबकि इससे पहले के चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस महज 1 और शरद पवार की NCP 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में AIMIM को भी 1 सीट मिली थी। बहरहाल आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेती है, ये तो 23 तारीख के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ओवैसी फैक्टर ने विधानसभा चुनाव 2024 को बेहद दिलचस्प जरूर बना दिया है। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।